ईवीएस का लेसन 2 से स्टार्ट करते हैं। तो लेसन 2 है कहानी सपेरों की। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स हैं मैंने सिर्फ उन्हीं को लिया है। जैसे कि 4 तरह के सांप जो हैं वो बताए गए हैं, कौन से पाए जाते हैं भारत में। तो वो हैं कोबरा, कॉमन क्रेट, अफाई और दुबोया, ठीक है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल करती हैं बीन पार्टी, वो कौन सी करती हैं? बीन, ढोल, खंजरी और तुम्बा, ठीक है। और कालबेलिया जो है वो क्या है? स्नेक चार्मर, यानी जो लोग सांपों को पालते हैं उन्हें कालबेलिया कहते हैं। और नाग गुम्फन क्या है? नाग गुम्फन जो है एक तरह का डिज़ाइन होता है रंगोली का, जो ज़्यादातर गुजरात और साउथ इंडिया में दीवारों पर सजाने के लिए काम आता है। और अगला है फंक्स। क्या होते हैं? ये 2 होलो टीथ होते हैं स्नेक के, 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ मैंने रखे हैं नोट्स में, जैसे कि मेडिसिन इज़ मेड फ्रॉम स्नेक पॉइजन। तो मैंने इसको ब्लैंक रखा था बेसिकली कि क्या जो है वो सांप के जहर से बनता है। तो दवाई बनती है सांप के जहर से, यानी सांप के ही जहर को, सांप की ही जहर से बनाई गई दवाई जो है वो ट्रीट करने के लिए काम आती है। अब यहाँ पर डैश सांप के जहर से बनाई जाती है, तो दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ओके, ये हिंदी में दिया, एक इंग्लिश का दिया मैंने और एक वही हिंदी में दिया है। कालबेलिया डांस मूवमेंट्स आर सिमिलर टू स्नेक डांस। कालबेलिया डांस की जो मूवमेंट है, सांप जैसी नृत्य जो मुद्राएं हैं, वो सांप जैसी मुद्राएं कौन से डांस में होती हैं? तो कालबेलिया में होती हैं। तो यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स के तौर पे मैंने आपको कुछ सवाल दिए हैं, जैसे कालबेलिया गिफ्ट स्नेक टू डॉटर, यानी कालबेलिया जो प्रजाति है वो अपनी बेटियों को शादी के तोहफे में क्या देते हैं? स्नेक देते हैं, यानी सांप देते हैं। तो ये सही है, ट्रू। आगे देखते हैं। आगे ट्रू फॉल्स जो है मैंने नहीं लिखे हैं ताकि आप खुद से भी कुछ करें हल। ऑल टाइप ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस। सभी तरह के सांप जो हैं वो जहरीले होते हैं। अगर हाँ तो ट्रू, अगर नहीं तो फॉल्स लगाना है। स्नेक चार्मर डिपेंड ऑन द स्नेक टू अर्न, यानी जो सांप की जो सपेरे हैं वो कमाई का साधन उनका सांप ही होते हैं। सिर्फ अगर वो सांप ही होते हैं तो आपको ट्रू लिखना है, अगर नहीं होते तो फॉल्स। स्नेक चार्मर कैरी स्नेक इन अ बास्केट। जो सपेरे होते हैं बांस को टोकरी में रखते हैं, तो बांस की टोकरी में रखते हैं सांप को, हाँ या ना, वो आपको बताना है। और सरम जो है एक तरह की मेडिसिन है जो बनाई जाती है सांप के ही जहर से, सांप के जहर को काटने के लिए। अगर ये सही है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। स्टार्ट हो गया है। तो थर्ड लेसन है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, यानी चखने से पचने तक। यहाँ पर कुछ नोट्स जो दिए गए हैं मैंने, जैसे कि डिफरेंट तरह के फूड आइटम्स हैं। अलग अलग भोजन का अलग अलग स्वाद होता है, जैसे कि मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा आदि, है ना। तो ये जीभ का डायग्राम दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जीभ के आगे वाले भाग में हमें मीठा स्वाद महसूस होता है, और जबकि मीठे के जस्ट पीछे दोनों साइडों में हमें नमकीन टेस्ट, और उससे ऊपर खट्टा, और सबसे पीछे की तरफ यहाँ पे कड़वा यानी बिटर टेस्ट हमें महसूस होता है। और आवर टंग हैज़ टाइनी बम्स कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स विच हेल्प अस टू टेस्ट द फूड वी ईट, यानी हमारी जीभ छोटे छोटे छेद होते हैं उसके ऊपर, जिन्हें स्वाद कलिकाएँ कहते हैं, जो हमें भोजन का स्वाद पता लगाने में मदद करती हैं। और वी शुड च्यू फूड प्रॉपरली एटलीस्ट 30 to 34 टाइम्स अ टाइम, यानी जब हम खाना खाएं, ऐसा आपको बड़े लोग बोलते होंगे खाना खाते समय कि खाने को अच्छे से चबा कर खाइए। आप देखिए कि वो भोजन आपको मुंह में ही मीठा लगने लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा भोजन जो है वो मुंह में ही पचना शुरू हो जाता है। ये एक जीके का जीएस का क्वेश्चन भी है कि हमारा भोजन जो है सर्वप्रथम कहाँ पचना शुरू हो जाता है, तो वो मुंह में ही जो है लार के साथ मिलकर पचना शुरू हो जाता है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से मैंने आपको पाचन तंत्र का डायग्राम के थ्रू बताया है। जीभ से मुंह से जाता है खाना यहाँ पर नली में, और एसोफेगस, फिर वहाँ से जाता है स्टमक में, और फिर बाइल वगैरह जूसेस के साथ मिक्स होकर वो नीचे पहुँचता है छोटी आंत में। वहाँ पर संपूर्ण रूप से हमारा भोजन डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो अवशेष हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाते हैं, यानी बड़ी आंत में पहुँच जाते हैं। एक चीज़ यहाँ समझने वाली, छोटी आंत की लंबाई, नाम उसका छोटा है लेकिन उसकी लंबाई कितनी है ये आपको ध्यान रखना है, 1.7 मीटर। ओके, ये ध्यान रखिएगा। के बीच में से कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। जैसे फर्स्ट वन इज़ कि डैश डिड मैनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन। तो किसने जो है एक पेट में जो होल हो गया था एक सैनिक के, ठीक है, और उसके पेट में एक्सपेरिमेंट कर करके उसने बहुत सारे राज पता लगाए थे पेट के अंदर के। तो वो डॉक्टर का नाम क्या था? उस डॉक्टर का नाम था विलियम बेमॉन्ट। तो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट यानी विलियम बेमॉन्ट ने पेट के साथ बहुत सारे प्रयोग करे थे और पाचन तंत्र के रहस्य पता करे थे। और डैश इज़ दी पियर शेप ऑर्गन। तो पियर शेप ऑर्गन, नाशपाती के आकार के जैसा अंग किसको कहा जाता है? तो गॉल ब्लैडर, पतिताशय। और डैश हेल्प्स इन मेक द फूड वेट एंड सॉफ्ट। किसकी वजह से खाना जो है वेट यानी नरम हो जाता, गीला हो जाता है, नरम हो जाता है? तो
वो सलाइवा के कारण यानी लार के कारण। और इन डैश मैनी लेबरर डाई ड्यू टू हंगर, कौन सा ऐसा राज्य है? उड़ीसा का कालाहांडी एक ऐसी जगह है जहाँ पर भूख के मारे बहुत से लोग मर जाते हैं। खुद ही चावल की खेती करते हैं और अनाज की खेती करते हैं और खुद बिना अनाज के मर जाते हैं। तो इतने बुरे हालात हैं, तो इसलिए हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फूड? तो एक अनुचित भोजन और एक उचित भोजन में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। इसका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, ये बेसिक नॉलेज है, ठीक है। बिटवीन में से इतना नहीं है इसमें, फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा से बनाए हैं आपके लिए। और ये कुछ क्रिएटिव राइटिंग कॉर्नर है जो कि मैं अपने बच्चों को कराती ज़रूर हूँ हर लेसन के बाद कि आपने क्या सीखा लेसन से। तो ये प्रोसीजर है ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किस प्रकार से जो है वो काम करता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कुछ इसके बारे में समझ सकते हैं। अगला लेसन है लेसन 4, खाएं आम 12 महीने। तो मैंगोज अराउंड द ईयर, तो क्या आप 12 महीने आम खा सकते हैं या खाते हैं क्या? मैं तो खाती हूँ भाई। कैसे? आम का अचार, आम पापड़ खाया है आपने? जैली भी खाई है मैंने तो आम की। तो चलिए देखते हैं, कुछ डिफाइन है जैसे कि वेस्टेज। वेस्टेज क्या है? बर्बादी, जो इससे हमने भी पढ़ा काला हांडी में कितने लोग भूखे मारे मर जाते हैं। तो द फूड विच इज़ लेफ्ट ओवर आफ्टर ईटिंग, वो खाना जो बच जाता है खाने के बाद। बचने का मतलब यह है कि आपने अपनी प्लेट में जितना खाना खाना था उससे ज़्यादा ले लिया, अब आपसे खाया नहीं जा रहा और आप फेंक रहे हैं। बहुत बार ऐसा मिड डे मील के साथ भी मैं देखती हूँ कि बच्चे अपनी भूख से ज़्यादा खाना ले लेते हैं, उनसे नहीं खाया जाता और वो उसे फिर अंत में फेंकते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। चाहे आप 2 बार खाना ले लीजिए, लेकिन आपको उतना ही खाना लेना चाहिए अपनी थाली में जितना आप खा सकें। तो फंगस क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच डिस्ट्रॉय अ फूड आइटम इन अ प्रेजेंट ऑफ वार्म मॉइस्चर एंड मेक द फूड अनफिट फॉर ईटिंग। फफूंद यानी फंगस एक सूक्ष्म जीव है जो गर्म नमी के कारण खाने को खराब कर देती है और उसे खाने के लिए अनुपयुक्त कर देती है। तो यहाँ पर कुछ फिलअप्स दिए हैं मैंने, लेसन का बिटवीन भी इसी में कवर अप हो रहा है। लाइक चिट्टा बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव्ड इन डैश टाउन इन डैश। चिन्ना बाबू चिट्टा बाबू कहाँ रहते थे? तो इन अंतर्यापुरम में, आंध्र प्रदेश में। ओके। ब्रेड गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ डैश। ब्रेड किसकी एक्शन की वजह से खराब हो जाती है? फंगस यानी फफूंद लगने के कारण वो खराब हो जाती है। और वी शुड डैश डैश ऑन द ईटेबल, हमें इस तरीके का मार्क जो है खाने वाली चीज़ों में ज़रूर देखना चाहिए। क्या आप लोग देखते हैं? चिप्स, बिस्किट या हर चीज़ पे, खाने वाली चीज़ों पे इस तरीके का मार्क जो है गवर्नमेंट के द्वारा नेसेसरी है। अगर ये ग्रीन मार्क है तो इसका मतलब ये वेजिटेरियन आइटम है यानी शुद्ध शाकाहारी भोजन है। अगर ये मार्क रेड है तो यानी उसमें कुछ ना कुछ नॉन वेजिटेरियन आइटम मिक्स्ड है। अगला है राइप मैंगोज आर यूज टू मेक डैश, यानी पके आम से क्या बनता है? मामड़ी तांडड़ा। आंध्र प्रदेश में हमने पढ़ा था ना लेसन में कि आम पापड़ का क्या नाम है एक और? मामड़ी तांडड़ा। और अनराइप मैंगोज आर यूज टू मेक, और जो कच्चे आम है उनसे क्या बनता है? पिकल्स, अचार। ग्लास जार्स एंड बोटल्स आर ड्राइड वेल इन दी सन बिफोर फिलिंग दैम विद पिकल्स। और ग्लास को जिसमें हम अचार भरते हैं या जैम भरते हैं, उनको भरने से पहले हमें उन शीशियों को अच्छे से धूप में सुखाना चाहिए। और इसके पीछे क्या रीज़न है बताइए? क्योंकि धूप में जो है कीटाणु जो है उसके अंदर कुछ भी जो नमी होंगी, कीटाणु होंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। अगला देखते हैं, सही गलत है। वी शुड स्ट्रेन द पल्प ऑफ रिमूव फाइबर, हमें जो है गूदे हुए रेशे को हटाने के लिए उसे छानना चाहिए। तो येस, बिल्कुल सही। आम पापड़ बनाने के लिए आम का जो गूदा निकाला और उसको फिर पतली कपड़े में छाना, तो बिल्कुल सही है। सनलाइट हेल्प अस टू रिमूव मॉइस्चर एंड किल जर्म्स, धूप की किरणें नमी को ख़त्म कर कीटाणुओं को नष्ट करती हैं, तो ये भी ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। शुगर एंड जैगरी हेल्प टू प्रिजर्व मामड़ी तांडड़ा, तो आम पापड़ को लंबे समय तक खराब ना होने से बचाने के लिए क्या चीज़ काम आती है? प्रिजर्व यानी लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए काम आती है चीनी और गुड़। ऐसे ही नमक और तेल अचार को लंबे समय तक रखने के लिए काम आता है। वी शुड ईट स्पॉइल्ड फूड, हमें ख़राब खाना खा लेना चाहिए। तो क्या ये बात सही है कि ख़राब खाना खा लेना चाहिए? नहीं ना, गलत है। आगे देखते हैं, वट कैन हैपन इफ़ वी ईट स्पॉइल्ड फूड, क्या हो अगर हम ख़राब खाना खा लें? वी कैन फॉल सिक, वी कैन फील वॉमिटिंग एंड हॉस्पिटलाइज, हम जो है बीमार पड़ सकते हैं, उल्टी दस्त के साथ अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। और ये वेब चार्ट है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? सूक्ष्म जीव, जर्म्स और बैक्टीरिया, जो हमें अपनी खुली आंखों से नहीं दिखते। इसलिए हम कहते हैं हमें बार बार हाथ धोना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जर्म्स हमारे हाथों में लगे रहते हैं डेली एक्टिविटी के कारण। इसलिए हमें खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोना चाहिए, अदरवाइज़ वही जर्म्स हमारे अंदर भी चले जा सकते हैं।
ट्वीन में से लेसन थर्ड के जो आ सकता है, जैसे 1822 में जो है 18 साल के एक फौजी यानी मार्टिन जो थे, उनके पेट में गोली लगी और उसका पता जो है पेट में से और चीज़ें देखने के लिए पाचन तंत्र को डॉक्टर बोमर नाम के जो डॉक्टर थे उन्होंने उसका इलाज किया। फिर छेद जो रह गया था उसके पेट में, जो छन्नी की तरह दिख रहा था, उसकी स्टडी करके उन्होंने पाया कि क्या क्या होता है पेट के अंदर। तो पूरे कितने साल उन्होंने स्टडी करी उसके पेट में? 9 साल स्टडी करी। और उसके बाद उन्होंने ये पता लगाया कि पेट का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे पेट में जो पाचक रस होता है, जो एसिड अम्ल होता है, उससे खाने को जल्दी पचाने में मदद करता है। और उड़ीसा के काला हांडी के लिए हम बात कर चुके हैं, सबसे अधिक चावल उगाया जाता है। और किसान जो है वहाँ पे थी, जिसकी बात हुई थी लेसन में, गोमती नामक की, वो भूख से मर गई थी। और यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं बच्चों कि किसको किस तरह से रखा जाए तो वो ख़राब नहीं होता। जैसे कि दूध के लिए उसको हम उबाल सकते हैं तो वो ख़राब नहीं होगा। पके हुए चावल को हम एक कटोरी में डालकर और नीचे उसके पानी का बर्तन रख दें तो वो ख़राब नहीं होगा। और ढक के रखें। बेसिकली हरा धनिया जो है उसे गीले कपड़े में अगर हम लपेट कर रखते हैं तो ज़्यादा लंबे समय तक चल सकता है। प्याज लहसुन को जनरली हमें खुले में रखना चाहिए, नमी से बचाकर। और यहाँ पर बात हुई है लेसन 4 की, यहाँ पे नोट्स हैं थोड़े से ही। जैसे कि आंध्र प्रदेश के आंतरपुरम गांव की बात हुई है वहाँ पर, और उसमें आम पापड़ को जो है क्या कहते हैं, मावड़ी तांडा। और आम पापड़ बनाने के लिए उन्होंने किस किस चीज़ का इस्तेमाल करता है? एक चटाई और केंजुरीना पेड़ के डंडे और नारियल जो है मोटी रस्सी जो होती है नारियल की बनी हुई, और गुड़, चीनी। और विधि क्या थी? डंडी से ऊंचा मचान बनाकर रस्सी से चटाई से बांधकर उन्होंने उसको एक ऊंची जगह बनाई थी और उसके ऊपर आम पापड़ को सुखाने के लिए रखा था। यहाँ पर लेसन 5 के नोट्स आगे हम बात करें। ऐसी ही और सब्जेक्टिव और अच्छे नोट्स वाली वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे और लोगों को भी शेयर कीजिए।